हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ऐप का स्क्रीनशॉट जनरेट करने वाले हैं प्ले स्टोर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका साइट्स देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें स्क्रीनशॉट इसलिए चाहिए कि जब भी हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस को अपलोड करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स ऐड करते हैं, जो कि बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली साइट्स है। पहली साइट्स देखते हैं प्रीव्यूड ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली साइट से आप स्क्रीनशॉट और जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टैम्पलेट्स है, उस टैम्पलेट्स का आप देख सकते हैं आईफोन्स के लिए एंड एंड्रॉयड के लिए जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3D इमेज एंड 2D इमेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ब्राउज टैम्पलेट पे क्लिक कर देंगे एंड ब्राउज टैम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टैम्पलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस टैम्पलेट्स में आप देख सकते हैं 2D एंड 3D दोनों टाइप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ब्राउजेस करके इसको हम ब्राउज करके भी देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम जाते हैं 2D इमेज एंड 3D इमेज। सिंपल सा यहाँ पे 2D इमेज पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो 2D इमेज में जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई टैम्पलेट जाएगा एंड बेसिकली सिंपल सा आ जाएंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड टैम्पलेट में आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ टैम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे एंड ऐप स्टोर्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टैम्पलेट्स और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे 2D इमेज। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इस वाले को। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इसको या फिर एनीवन। कुछ फ्री है कुछ पेड है, तो हमारे पास कुछ फ्री है, इस फ्री वाले को हम यूज करेंगे। ठीक है, यूज करने के लिए बेसिकली एडिट टैम्पलेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये टैम्पलेट आ चुका है। अब हम आपको बताएंगे कैसे इसको एडिट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे एंड आने के बाद सबसे पहले तो आपको इसको लॉगिन कर लेना है। बेसिकली यहाँ पे अगर जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए अगर आपने लॉगिन नहीं किया है। तो फिलहाल हम दूसरी साइट पे ओपन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ बैक जाएंगे, न्यू पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। ब्राउज टैम्पलेट, इसलिए मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि हमें न्यू चाहिए और हमारे पास लॉगिन होनी चाहिए। तो लॉगिन आपके पास नहीं है तो आपको सिंपल से लॉगिन कर लीजिए। हम यहाँ पे अभी लॉगिन करके आपको नहीं दिखाने वाले हैं, आपको लॉगिन कर लेना है पहले ही। अगर लॉगिन नहीं है तो बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट टैम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ जो है कि 5 टैम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, 5 इमेज। अब इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड्स दिए गए हैं, सॉलिड, लीनियर्स, देख सकते हैं इस साइड में चेंज भी होता जा रहा है ऐसे करके, या फिर एनीथिंग जो भी आप करना चाहें ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट में करना चाहे ग्रेडियंट में कर लेंगे, ऐसे करना चाहे ऐसे कर लेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ इमेज, अगर खुद का इमेज कुछ अपलोड करना चाहते हैं आप खुद का इमेज कर लीजिए। सॉलिड में करना चाहते हैं तो सॉलिड में इसका जो बैकग्राउंड है आप सॉलिड में भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रेडियंट में आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए। ठीक है, कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहें वैसे आपको यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे इसको सेट कर लेना है ऐसे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ऐसे सेट कर देंगे। आई होप कि सारे टेक्स्ट आप ऐसे ही चेंज कर लीजिए। चेंज हो जाने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें हम इमेज ऐड करेंगे। तो बेसिकली इसका जो फ्रेम है, फ्रेम चूज़ भी कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट फ्रेम। अभी हम डिफ़ॉल्ट में जो है वही फ्रेम रहने देंगे। आप चाहें तो इसकी हाइट विड्थ और ज़्यादा से कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, नो इशू। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नीचे एंड इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको ऐसे थोड़ा सा और डिज़ाइन में आप इसको कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल चूज फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास कुछ फाइल्स है,
कुछ इमेजेस है, उस इमेज को हम यहाँ पे करने वाले हैं अपलोड। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेज है, यहाँ पे हम उस इमेज को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे एंड इसके बाद ही हमारे पास कुछ इमेज है, इस इमेज को कर लेंगे अपलोड। स्ट्रेच पे आप क्लिक कर दीजिए जिससे कि सारा इमेज स्ट्रेच में आ जाएगा, अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप में आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले को भी हम ऐसे ही कर लेंगे एंड सेकंड वाले में हम इसको ऐसे चूज़ कर लेंगे, इसको भी स्ट्रेच करेंगे, कवर करेंगे तो कवर हो जाएगा, कंटेन करेंगे तो कंटेन हो जाएगा, अन्य ऐसे करेंगे स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे आपको चूज़ कर लेना है। ठीक ऐसे ही हमें कर लेना है थर्ड को भी। ठीक है, सबको हम स्ट्रेच भी कर देंगे जिससे कि सारी जितना बड़ी इमेज है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाएगा। और इसकी हाइट विड्थ बहुत प्रॉपर तरीके से आ जाता है प्ले स्टोर के अकॉर्डिंग, तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी हाइट विड्थ सही आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए आपको यहाँ से जनरेट कर लेना है और जनरेट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीनशॉट बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी प्ले स्टोर पर। तो इस तरह से हमारा जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, जेपीजी करना हो जेपीजी, फिलहाल यहाँ पे हम करने वाले पीएनजी एंड फ्री पे क्लिक कर देंगे। हाइट विड्थ देख सकते हैं कुछ इतने में बहुत ही कम में आ जाएगा। फोल्डर पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फोल्डर आ चुका है ये वाला प्रीव्यूड करके। सो देख सकते हैं गाइस यहाँ से हमारे पास आ चुका है और इस तरह से जनरेट हो चुका है। फर्स्ट वाली इमेज हो गई एंड ये हो गया हमारे पास सेकेंड इमेज। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से प्ले स्टोर के लिए अपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जनरेट कर लेंगे। आई होप कि सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट होते, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको भी यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो अगर आप फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका प्रीव्यू वाला दिखेगा। तो आई होप कि सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू।